साक्षात कृष्ण का विग्रह है श्रीमद् भागवत कथा। एक बार सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार राजऋषि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला, और 7 दिन में जब मृत्यु का श्राप मिला तो राजऋषि परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कराने के लिए पहुंचे। जब ऋषि मुनि संत महात्मा अमलात्मा सबको विदित हुआ कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत पान करा रहे हैं, तो प्यारे आज देवताओं को भी विदित हो गया और देवता अपने यहाँ से अमृत का कलश लेकर के जहाँ पर राजऋषि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा का पान कराया जा रहा था वहां पर पहुंच गए। और आज प्यारे जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव कि एवं विनिमय जाति सुधा राज्ञा प्रिप्रियता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। गुरुदेव, ये भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए, और ये परीक्षित अमर होना चाहता है, इसीलिए ये अमृत का कलश जो हम स्वर्ग लोक से लेकर के आए हैं ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अब जैसे ही सुना देवताओं के मुख से कि ये अमृत राजर्षि परीक्षित को पिला दीजिए, भागवत हमें पिला दीजिए, सुखदेव जी ने जैसे ही बदले की भावना को देखा कि ये तो भगवान के नाम में और भागवत रूपी अमृत को पान करने में भी बदले की भावना लेकर के आए हैं, तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। अरे देवताओं कि क्व काचा क्व मरण महान, अरे देवताओं कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है, कहां कांच और कहां मणि दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। आपके मन में आप बदले की भावना लेकर के आए हैं, जाओ आप चले जाइए। और आज राजऋषि परीक्षित को सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, देवताओं को मना कर दिया। अब जब देवताओं को मना किया तो देवताओं को ये बात पची नहीं, और देवता ये अमृत का कलश लेकर के यहां से सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, क्या हमारे इस स्वर्ग के अमृत में इतना भी बल नहीं, इतना भी यश नहीं, इतना भी गद नहीं कि ये भागवत रूपी अमृत की बराबरी कर सके। श्री सुखदेव जी महाराज ने आज हमें भागवत रूपी अमृत का पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की संतुष्टि के लिए एक तराजू को लिया है, और तराजू को लेकर के तराजू के एक पलड़े में संसार के समस्त साधनों को रखा, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया है। आज दूसरे पलड़े में जब भागवत जी को विराजमान किया तो जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत जी विराजमान है वो पलड़ा नीचे की तरफ हो गया। और प्यारे, झुकता तो वही है कि झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान होती है। भैया, जिसके अंदर नम्रता होगी फलदार वृक्ष ही झुकेगा, जिसके अंदर नम्रता नहीं वो क्या झुकेगा, वो झुकेगा नहीं। तो भागवत जी के अंदर फल है और फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकता है। जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत जी विराजमान है वो पलड़ा नीचे की तरफ हो गया।
आज देवताओं ने जब इस दृश्य को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत का पान करने के बाद में जीव का आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहितम। बार बार का जीव का आवागमन का कुचक्र समाप्त हो जाता है, लेकिन इस स्वर्ग के अमृत को पान करने के बाद में जीव स्वर्ग में कब तक रहता है? बोले जब तक इसके पुण्य कर्म रहते हैं। और भैया जैसे ही पुण्य समाप्त हुए फिर क्या होगा? बोले स्वर्ग से ढकेला लगा दिया जाएगा, जाओ पुण्य मृत्यु लोक में जाओ, जाकर के फिर भोगों को भोगो। लेकिन भागवत रूपी अमृत को पान करने के बाद में जीव का आवागमन का जो कुचक्र है वो समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे ओ देवताओं, भागवत कोई पोथी या पुस्तक नहीं है। अवक्तांश तांश विज्ञाय रददौ सकथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता स्वाणाम अपि दुर्लभः। अरे देवताओं, ये तुम्हारे लिए इसीलिए तुम्हें दुर्लभ थी, तुमने इसको पोथी या पुस्तक समझा। कि लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। मैंने आपके सामने एक पल्ले में भागवत जी को विराजमान किया, दूसरे पल्ले में समस्त साधनों को रखा, लेकिन भागवत जी वाला पल्ला नीचे हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवता क्षयोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत जी तो साक्षात कृष्ण का विग्रह स्वरूप है, ये कोई पोथी या पुस्तक नहीं है।